हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज हमारा लेक्चर 43 है इंग्लिश ग्रामर का। और हम अपनी बैंकिंग कोर्स का इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका लास्ट टॉपिक है आर्टिकल। आज हम अपनी क्लास 43 स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा लास्ट, वो है आर्टिकल। डे 1 है आर्टिकल चैप्टर का। आई थिंक डे 1 में ही हो जाएगा या फिर एक और क्लास होगी आपकी। तो आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल कुछ नहीं, टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के टाइप से ही इसे पर यूज़ करते हैं हम। आर्टिकल्स होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है? ये क्या अपने नाउन और प्रनाउन के पहले आते हैं और ये बताते हैं कि ये स्पेसिफिक है या फिर जर्नल नाउन या प्रनाउन है। ओके, बस इतना ही है इसकी डेफिनेशन। चलो लिखो, क्या लिखेंगे? An article is a word that comes. An articles is a word that comes before noun and pronoun to show it is specific और जनरल। ओके, और क्या लिखेंगे हम? जैसे कि आर्टिकल किससे, या फिर लिख लो एक इसकी और डेफिनेशन है, देखो। एन आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन इक्विपमेंट equivalent and are a type of adjective। और क्या ये एक एडजेक्टिव की टाइप से यूज़ होता है। ओके, जस्ट आर्टिकल की ये डेफिनेशन है। ये पहले आता है नाउन को और ये बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या जर्नल है। अगर जर्नल है तो कौन सा आर्टिकल आएगा, अगर स्पेसिफिक है तो कौन सा आएगा। ओके, आप टाइप्स कितने हैं आर्टिकल के? टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ओके, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में कौन से आते हैं आर्टिकल? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स में कौन से आते हैं? ओनली द। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया ना? आर्टिकल्स होते कितने हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इसे किस में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरीज में, एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स में और एक डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में ओनली द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ओनली ए और एन होता है। ओके, अब देखो, जस्ट जर्नल बात है एक, ये यूज़ होता है कुछ स्पेसिफिकली। ओके, कुछ स्पेसिफिक आपको नाम दिया हो। ये यूज़ होता है जब आपकी कांस्टेंट वॉवल, या तो ये रूल्स में ही कर लेना, रूल छोटे छोटे हैं, ध्यान से करना एक बार में ही। बस इसे देखकर आपको वीडियो को ऐसा होना चाहिए कि आर्टिकल तो मेरा चैप्टर कंप्लीट है। ओके, चलो अब रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। रूल नंबर 1 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है रूल्स, जस्ट अभी याद कर लेना, कुछ भी गड़बड़ी मत करना, भूल मत जाना, बस जल्दी से याद कर लेना। सबसे पहला रूल क्या कहता है? ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। ए एंड एन आर यूज्ड विद काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स। ओके, यहाँ पर बिफोर भी लिख लो, वरना आप कहोगे आफ्टर लगाना है या बिफोर, जो बिल्कुल 0 लेवल के हैं। तो देखो यहाँ पर बिफोर लिख लो कि आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है? बिफोर काउंटेबल और सिंगुलर नाउन। काउंटेबल कौन से होते हैं? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स, जैसे कि अम्ब्रेला, आइज, पेन, बॉय, मैन, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैं। और जो सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? जिसके पीछे से हम एस और ई एस नहीं लगाते। ओके, जैसे कि एग क्या है आपका? काउंटेबल भी है और इनकाउंटेबल भी है, सॉरी काउंटेबल नाउन भी है और सिंगुलर भी है। अगर हम यहाँ एक्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? ओनली सिंगुलर नाउन और काउंटेबल, काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अब एग के साथ आप क्या लगाओगे? ठीक, एन लगाएंगे। क्यों? ए, एग को हम ऐसे आवाज़ आती है ना, तो एन लगाएंगे। अब मैं, ये तो आपका हो गया रूल नंबर 1। जैसे कि देखो, अ पेन, ये क्या काउंटेबल है? अ
अ बॉय, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, देख लो जस्ट। अ मैन, ओके। ये सब क्या है, आपके काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। एन आई, ओके। देखो अब बस आपका रूल नंबर 1 क्या है, यही कहता है। अब रूल नंबर 2 देखो, सॉरी पर रूल नंबर 2 मैंने फर्स्ट में बताना था पर वो उल्ट पुलट हो गया, चलो कोई बात नहीं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपका ए का यूज़ कब होता है, आर्टिकल ए कब यूज़ होता है। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ए लगाना है, एन लगाना है या दा लगाना है। ए आर्टिकल तब यूज़ होता है जब आपको कोई भी वर्ड दिया है, जैसे कि रूम, ओके। अब रू, र की आवाज़ आती है ना, तो ये क्या है, आवाज़ लगाएंगे। देखो रूल नंबर 2 क्या है, आर्टिकल कब लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे जब आपको कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड आएगा किसी वर्ड को पढ़कर। ठीक, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जब कैसे आपके के एन तक होती है, ओके। जब भी आपको स्पेलिंग के कॉन्सोनेंट का आपको साउंड आएगा जैसे कि, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, अपना ए लगाएंगे, ओके। जैसे कि रू, रू आ गया ना, रूम। तो जैसे कि कार, तो का की आवाज़ आ गई तो ए लगाएंगे। जैसे कि बुक, बुक की आवाज़ आ गई तो ए लगाएंगे, ओके। जैसे कि किंग, की आवाज़ आ गई ना, किंग के, तो अ लगाएंगे। जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट वर्ड्स का साउंड आए, तो हम क्या लगाते हैं, अपना ए आर्टिकल लगाते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 3 कहता है, जब भी आपके नाउन्स है जो, उनके पहले अगर वॉवल्स लेटर्स है, वॉवल लेटर्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ओके। वॉवल्स वर्ड लिखे हैं आपको कोई भी, जैसे कि यूजफुल, जैसे कि यूरोप, यूरोप लिख लो या यूरोपियन लिख लो, ठीक। ऐसे जैसे कि यूनिवर्सिटी। अब ये वर्ड्स दिए हैं आपको, क्या है, वॉवल साउंड के दिए, वॉवल लेटर्स के दिए हैं, ठीक। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन, ओके। जब भी आपको वॉवल लेटर्स दिए हों और उनकी आवाज़ क्या आई, कॉन्सोनेंट साउंड आई, उनकी साउंड में क्या हो, आपका कॉन्सोनेंट साउंड आई, कॉन्सोनेंट साउंड, तो अभी हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा आर्टिकल, देन यूज्ड आर्टिकल ए, ओके। जैसे कि यू, यूजफुल वाला यू, ओके, ए लगाएंगे। यूरोपियन, यू, तो ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ ही आती है यूनिवर्सिटी में भी, तो ए लगाएंगे, ओके। ए कब कब लगाते हैं, पहले तो जो कॉन्सोनेंट साउंड हो तब, अगर वॉवल लेटर भी दिया है फर्स्ट वाला, तो भी हम उसको बोलकर उसके आवाज़ साउंड पर, आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या देना है, ध्यान साउंड पर देना है। अगर उसकी साउंड फर्स्ट लेटर का जो भी है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो आपको ए लगाना है। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 4 कहता है, एन कब यूज़ करना है। देखो रूल नंबर 4 है, यूज्ड एन, व्हेन यूज्ड आर्टिकल एन। एन यूज होता है जब भी आपको कोई भी वर्ड दिया हो, ठीक। जैसे कि एरोप्लेन, ओके। जैसे कि इंक पॉट, ऑक्स, एस, चलो। एन कब यूज़ होता है, जब भी आपका वॉवल साउंड हो, क्या हो, वॉवल साउंड। वॉवल साउंड कौन से होते हैं, ए अंग से लेकर, आ से लेकर ए अंग तक सारे, कौन से, ए, आम, इमली, ईख, उल्लू, उल्लून, सॉरी उल्लू, ऊन, ये सब दिए हों आपको ए अंग तक, तब तक आपको, अगर इन वर्ड्स का आपको साउंड आता है, जैसे कि ए, एरोप्लेन, ए की आवाज़ आती है ना, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कि ई, इंक पॉट, ई की, सॉरी ई की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पर ई की है ना, ए, एडी वाली, ए दूसरा औखली वाला, तो ये सब जब भी आपको आवाज़ें आएंगी, ठीक, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा एन यूज़ करेंगे। ओ, ऑक्स वाला ओ, ठीक, तो एन यूज़ करेंगे। एस, ए, ओके, एस, तो एन यूज़ करेंगे। आपको पता है ना, जब आपका वावल साउंड हो, वावल साउंड कौन से होते हैं, जैसे कि जिनको वावल साउंड, जैसे कि जो ये वाले वर्ड्स हैं ना, इनका साउंड आए, कोई भी वर्ड बोलने पर इनका साउंड आए, जैसे कि एरोप्लेन, इंक पॉट, ऑक्स, एस, ठीक। ये सब क्या है, वावल साउंड वर्ड्स हैं, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, हमारा एन लगाएंगे, ओके। जब कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा अपना ए लगाते हैं, ओके। रूल नंबर 4 क्लियर। चलो रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 5 कहता है, अब रूल नंबर 5 देखो क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है, एन का यूज़ हम कब करते हैं, आर्टिकल एन यूज व्हेन फर्स्ट वर्ड, या फिर लिख लो फर्स्ट लेटर, वर्ड नहीं लेटर, इज अ साइलेंट,
देन साउंड कम्स वॉवल, वॉवल साउंड। ओके, जैसे कि इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि ऑनर, इसे हम क्या है, एच को साइलेंट है, एच तो हमारा साइलेंट है, तो हम क्या बोलते हैं ऑनर। ऑनर का क्या होता है ओ, ऑनर की आवाज़ आती है ना, ओ की आवाज़ आती है, तो हम क्या लगाएंगे इनके साथ, एन लगाएंगे। जैसे कि ऑनेस्ट, हम क्या लगाते हैं ऑनेस्ट, है तो ये ऑनेस्ट है ना, तो बट एच तो हम साइलेंट रखते हैं, तो बोलते क्या है हम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ओ की आवाज़ आती है ना, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5 यही कहता है, अगर आपका फर्स्ट लेटर आपका साइलेंट है और देन आपकी साउंड जो आती है बोलने में वो वॉवल साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सम वर्ड्स है ना, ऐसे ही, जैसे कि एन ईयर, ओके, जैसे कि एन आर, आर बोलते हैं ना हम आर, तो आ की आवाज़ आती है ना, तो एन लगाएंगे। ओके, ऐसे ही ये होते हैं कुछ वर्ड्स जिसकी फर्स्ट लेटर हमारा साइलेंट होता है और देन हमारी वॉवल साउंड आती है, तो हम क्या लगाते हैं उनके साथ एन लगाते हैं। यही है आपका रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 भी एक आपका ये रूल क्या है, देखो रूल नंबर 6 कहता है कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो कि कुछ फ्रेजेस में दिए होते हैं, ठीक, उनके साथ हम क्या लगाते हैं ए और एन का यूज़ करते हैं। तो वो फ्रेजेस मैं आपको सारे लिख देती हूँ जिनके साथ हमारा क्या लगता है, हमेशा ए और एन लगते हैं, बट वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देखो, सम uncountable nouns are used a and an before phrases। फ्रेजेस कौन से हैं, देखो जैसे कि देखो, टू हैव अ ड्रिंक, अब ड्रिंक अनकाउंटेबल है बट ए का यूज़ हो गया, ये क्या है, फ्रेज है। अ टेस्ट ऑफ, ये टेस्ट ऑफ ही 4, ये क्या आपके फ्रेजेस हैं जिनके साथ क्या होता है, अनकाउंटेबल है बट आपका ए और एन लगता है। टॉक, अ ड्रीम, अ चैट, a quill, a good day, a pain, a headache, headache, a cold, a cough, a dry. Next one is an eyes, और क्या है, to make a noise, a mistake, to take a fancy to, take a linking, linking बोल दिया, to be in a hurry, to be in a hurry। ओके, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके आगे हमारा क्या लगता है, ए और एन आर्टिकल यूज़ होते हैं। ये आप थोड़े से याद कर लेना चाहे। ओके, सॉरी, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके आगे आपका क्या लगता है, ए और एन लगता है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ओके, अदरवाइज आपके जो काउंटेबल नाउन होते हैं और सिंपलर नाउन होते हैं उनके साथ ही आपका ए और एन लगता है। अब रूल नंबर देखो 7, अब रूल नंबर 7 देखो क्या कहता है, देखो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कहता है कुछ आर्टिकल्स एन का प्रयोग कब होता है, देखो नाउन के अब्रेशंस केस पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है एमपी। अब एमपी के आगे क्या लगेगा, हम अगर साउंड देखें तो क्या होता है, ए एम ऐसे कहता है ना, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और बट इसका मीनिंग, रियल मीनिंग क्या होता है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के वो मेंबर है। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जिनकी फुल फॉर्म्स का मीनिंग अ से स्टार्ट होता है, बट उनका जो डॉटर शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक, फुल फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो उनका हम साउंड किससे आता है, वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड आता, सॉरी वॉवल साउंड होता है, तो हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, हमेशा एन यूज़ करेंगे। ओके,
देखो मेंबर के साथ ये क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। ओके, इसीलिए क्या लिखेंगे, एन आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर नाउन एब्रीविएशन। ओके, एंड साउंड इन vowel but abbreviations full forms used a article before them. ओके, जैसे कि एग्जांपल है ये, उसी तरह इसकी एग्जांपल देखो, जैसे कि एम मास्टर ऑफ आर्ट्स, अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एम की आवाज़ आती है तो हम क्या लगाएंगे, वॉवल कौन सा साउंड कौन सा आता है, वॉवल साउंड आता है। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, एन यूज़ करेंगे। जैसे कि MLA, ठीक, जैसे कि अ मेंबर ऑफ, ये इसका मीनिंग क्या होता है, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एम की आवाज़ आती है ना, तो एन लगाएंगे। ए की आवाज़ आती है, क्या है ये, वोवल साउंड आता है। ओके, रूल नंबर 6-7 आपको क्लियर है ना। अब रूल नंबर 8 देखो क्या कहता है, रूल नंबर 8। अब देखो रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है और कोई भी पैराग्राफ है, उसमें पहली बार उसका कोई भी एक वर्ड है, जैसे कि बुक है, ठीक, उसका एक पहली बार जिक्र किया गया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे। अगर उसी बुक का अगर आपको दूसरी बार भी जिक्र किया गया है, दूसरी बार उसी बुक की बात कही गई है, तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक बन जाएगी। तब हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा आर्टिकल डेफिनेट द यूज़ करेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ, इफ़ एन, या फिर लिख लो, इफ़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स फर्स्ट टाइम in a sentence within whole para, phrases लिख लो या तो paras, then used article a और n। ठीक, जैसे कि I bought a book। अब क्या ये एक सेंटेंस है, बुक की बात पहली बार हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन। जैसे कि ये बुक के सामने ए आ गया। उसी तरह एक एग्जांपल देखो, जैसे कि शी हैज़ डैश अम्ब्रेला। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम अ की आवाज़ आ गई ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अगर इसी अम्ब्रेला की बात आगे सेंटेंस में यूज़ होगा तो हम क्या लिख देंगे, द अम्ब्रेला, क्योंकि इसी अम्ब्रेला की दूसरी बार बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, तब स्पेसिफिक नाउन हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तब द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब रूल नंबर 9 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 9 कहता है, देखो जब भी कोई नाउन के आगे के उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया है, तो जो आर्टिकल होगा ना, वो किसके साथ निर्भर होगा, मतलब किसके लिए यूज़ होगा, वो नाउन को अकॉर्डिंग नहीं यूज़ होगा, वो उस जो उसका आर्टिकल नाउन का एडवर्ब या एडजेक्टिव आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि इनोसेंट लेडी, और इनोसेंट की आवाज़ के अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल यूज़ होगा ए और एन, क्योंकि इनोसेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना। तो देखो, जैसे कि देखो, इफ़ noun has adverb and adjective, then the article, an article, the article used according to adverb and adjective of noun। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे कि शी वॉज डैश इनोसेंट लेडी।
अब इसमें देखो, शी वॉज, अब लेडी के अकॉर्डिंग आएगा लेडी, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। अगर बट इसके अकॉर्डिंग लगाना है हमने, इसके एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो इन ई का आवाज़ आई है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। समझ में आया आपको? अगर कोई भी नाउन का कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया है उसके आगे, तो हमेशा आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, उसके एडजेक्टिव या एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। कभी भी उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ होगा, उसके एडजेक्टिव और एडवर्ब के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो इसमें क्या है, बॉय के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ए आना चाहिए था, बट एन है। क्यों? क्योंकि एच हमारा क्या है, साइलेंट है, और ऑनेस्ट की आवाज़ क्या आती है, ओ। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको रूल नंबर 9 भी क्लियर हो चुका होगा। अब रूल नंबर 10 देखो क्या कहते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहते हैं, देखो रूल नंबर 10 कहता है, अगर किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले सच, क्या सच का यूज़ किया गया है, तो सच और नाउन के बीच में जो आर्टिकल होगा वो हमेशा क्या होगा, इनडेफिनिट, ए और एन यूज़ होगा। इसके अकॉर्डिंग होगा, नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन के आगे ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया है तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, देखो क्या लिखेंगे, इफ़ काउंटेबल नाउन प्रेसिडेड बाय सच, देन सच followed and noun preceded by article a or an according to sound. Okay, if any adjective or adverb all before given the noun, then a or an used according to adjective or adverb. For example देखो, जैसे कि she gave me such a good book। तो इसमें देखो क्या है, हमेशा देखना जब भी आपको क्या दिया गया हो, मैंने पेन कहाँ रख दिया, ये रहा, शी गिव मी सच, सच आ गया, ये क्या है आपका आर्टिकल, सॉरी नाउन आ गया। तो ये क्या है, गुड, उसके एडजेक्टिव है ना कि बहुत अच्छी गुड बुक दी है ना, तो आर्टिकल यूज़ हो गया गुड। तो इसके अकॉर्डिंग गुड है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल एन, सॉरी अ यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। देखो अब इसमें साइट के अकॉर्डिंग तो नहीं आया, ए किसके अकॉर्डिंग आया, ब्यूटीफुल के, व्यू। तो बी की बात आई है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो आपका आर्टिकल ए यूज़ होगा। सच के बाद हमेशा आर्टिकल यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू गिवन एडजेक्टिव और एडवर्ब, और इफ़ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब नॉट गिवन देन अकॉर्डिंग टू नाउन। ओके, चलो रूल नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब रूल नंबर बारी आती है 11 की। रूल नंबर 11 क्या कहते हैं, देखो रूल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इसी पर गलती होती है ज़्यादातर। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है मेरे हिसाब से। देखो जब भी क्या हो, एडजेक्टिव दिया गया हो किसी भी नाउन के आगे, और एडजेक्टिव के पहले आपको क्या दिया गया हो, सो, SO सो, ठीक। तो क्या होता है, सो के पहले क्या, आप क्या देखो, जैसे कि सो दिया है, फिर एडजेक्टिव दिया है, तो नाउन दिया है, नाउन के पहले आपको क्या लगाना होगा, हमेशा आर्टिकल ए और एन लगाना होगा अकॉर्डिंग टू आपका साउंड, ठीक। तो हमेशा आप इतना याद रखना कि अगर कोई, देखो क्या इसका फ्रेज बनेगा, कोई सेंटेंस दिया, सो दिया है, प्लस कोई एडजेक्टिव दिया है, ओके, प्लस आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर ए और एन यूज़ होगा। हमेशा ये फ्रेज़ याद रखना, अगर आपको एडजेक्टिव के पहले सो दिया है तो आर्टिकल यहाँ यूज़ होगा, अगर सच दिया है तो आर्टिकल यहाँ यूज़ होगा एडजेक्टिव के पहले। ओके, अब देखो क्या लिखेंगे, इफ़ अ वर्ड क्या है, सो गिवन बिफोर एडजेक्टिव देन आर्टिकल यूज्ड आफ्टर adjective and before noun according to according to sound of noun। जिस टाइप की नाउन की साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एडजेक्टिव ए और एन यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, ही गेव मी सो इंटरेस्टिंग अ नॉवल। उस
इसने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल दी। सो लगा है, एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग आपका, तो नॉवल क्या है आपका, नाउन है, नो नो है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ चुका है तो ए आर्टिकल यूज़ हो गया। अब इसी की एक एग्जांपल और देख लो। आई हैव नेवर सीन, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताई थी ना उसी तरह, सो ब्यूटीफुल अ साइट। अब देखो लास्ट एग्जांपल में क्या किया था हमने, सच के पहले, सॉरी यहाँ पर क्या दिया था, सच ब्यूटीफुल साइट, तो सच के पहले बाद मतलब यहाँ पर ब्यूटीफुल के पहले ए लगाया था। अब क्या है, सो दिया है एडजेक्टिव के पहले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, किसके साथ, सा, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर आपका इनडेफिनिट आर्टिकल खत्म होते हैं रूल्स 11 तक। कल हम करेंगे हमारा डेफिनिट आर्टिकल द, ओके, उसके कुछ रूल्स। तो आपकी ये क्लास आज की मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ए और एन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कब यूज़ होगा कब नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आर्टिकल ए और एन कब कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और किसके साथ यूज़ होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ like my video, subscribe my channel and share with your friends also, and have a good day. Bye bye, tata, take care, and all the best for all your preparations.